अर्जुन देव ने ध्यान से देखा और पाया कि शीर्ष 20 में पहले से ही 19 लोग थे। केवल चमन चौधरी ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अजीब बात है, चमन चौधरी की प्रतिभा को देखते हुए अगर वो कुन्नुन दायरे में नहीं जाते तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। अर्जुन देव ने संदेह से सोचा, साथ ही वो कुछ निराश महसूस कर रहा था। अर्जुन देव और चमन चौधरी ने अभी तक वास्तव में विजेता का निर्धारण नहीं किया था। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लड़ाई तो बस शुरुआत थी। भविष्य में जब वे दोनों चरम पर पहुंचे तो निश्चित रूप से एक और लड़ाई होगी। यदि चमन चौधरी कुन्नुन क्षेत्र में नहीं जाते तो वह केवल बहुत पीछे रह जाते, कभी भी पकड़ नहीं पाते। मैं अब और इंतजार नहीं कर रहा हूं। वह सिर्फ एक निचले क्षेत्र की प्रतिभा है और वह मेरे सामने हवा देने की हिम्मत करता है। अगर वह नहीं जाता है तो ऐसा ही होगा। बुशन पैलेस में उनके जैसे लोगों की कमी नहीं है। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन की नाराजगी की आवाज जहाज की पकड़ से आई। हूची। जैसे ही एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन ने बात की, जेड युद्धपोत तुरंत हवा में उड़ गया। फिर ये ऊपर की असीम सुनहरी रोशनी की ओर बेहद तेज गति से उड़ गया। घने काले बादल जो आधे में विभाजित हो गए थे, धीरे धीरे छत के 2 टुकड़ों की तरह एक साथ विलीन हो गए। अंत में वे पूरी तरह से विलीन हो गए और एक विशाल छाया ने एक बार फिर ड्रैगन सीलिंग सिटी को ढक लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। केवल जब प्रतिभाओं का युग शुरू हुआ तो ड्रैगन सीलिंग सिटी के ऊपर काले बादल फिर से खुलेंगे और एक सुनहरी रोशनी भेजेंगे। घनी सुनहरी रोशनी ने जेड युद्धपोत को घेर लिया। अर्जुन देव सहित युद्धपोत पर सवार कई किसान चारों ओर देखते हुए बहुत उत्सुक थे। हालांकि वे केवल सुनहरी रोशनी देख सकते थे, उन्हें इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। ये युद्धपोत वास्तव में कुन्नुन दायरे तक कैसे पहुंचा? शिव। अज्ञात अवधि के बाद आसपास की सुनहरी रोशनी अचानक गायब हो गई। असीम तारे और एक विशाल स्वर्गीय नदी सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। आमतौर पर किसी ने भी चिलचिलाते सूरज को देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस समय ये सभी की आंखों में आग का एक छोटा सा गोला था। ये बहुत अद्भुत लग रहा था। समय समय पर लंबी पूंछ वाली विशाल उड़ने वाली चट्टानें हर किसी की आंखों के सामने से गुजरती थी। यह दृश्य काफी रोमांचकारी था। जेड जहाज एक पारदर्शी सुनहरी झिल्ली से घिरा हुआ था, जो इसे उड़ने वाले पत्थरों की चपेट में आने से बचाता था। यह तारों वाला स्वर्ग है। आधुनिक युग के एक व्यक्ति के रूप में अर्जुन देव ने पाया कि यह तारों वाले स्वर्ग को पृथ्वी के ज्ञान से नहीं मापा जा सकता है। एक जेड युद्धपोत तारों वाले स्वर्ग में तैर सकता है। उस दुनिया के लोगों ने इसकी कितनी भी कल्पना की हो, वे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब अर्जुन देव ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि मूल स्काई डोम क्षेत्र वास्तव में सिर्फ एक छोटा पत्थर था, जिस पर ताबीज लिपियां चमक रही थी। अर्जुन देव को यकीन था कि उस पत्थर के स्टेल का आकार जेड युद्धपोत से अधिक था। हालांकि इससे निकलने वाली चमक ने इसमें सभी सितारों को ढक लिया। इस तरह के एक अजीबोगरीब नजारे ने काफी सोचने के बाद भी लोगों को हैरान कर दिया। सामने के भंवर से गुजरने के बाद हम कुन्नुन क्षेत्र में पहुंचेंगे। अर्जुन देव के पीछे से बूढ़े रणबीर की आवाज आई। अर्जुन देव ने सामने की ओर देखा। किसी समय असीम तारों वाले आकाश में 7 रंग का भंवर दिखाई दिया था। किसी समय 7 रंग का भंवर सामने आया था। यह भंवर अविश्वसनीय रूप से विशाल था, जिसकी तुलना किसी ग्रह से की जा सकती थी। बूढ़े रणबीर ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन देव, प्रभातिका और सुमन, अब जब हम यहां हैं तो मैं आपको कुन्नुन क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताता हूं। समूह ने जल्दी से सुना, कुछ भी चूकने की हिम्मत नहीं की। मनुष्यों के अलावा कुन्नुन क्षेत्र में विभिन्न आकारों की कई अन्य जातियां हैं। कुन्नुन क्षेत्र हास्यास्पद रूप से बड़ा है। इसे असीम के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस क्षेत्र को हमारी मानव जाति नियंत्रित करती है, वह देवलोक डोमेन है। संसाधनों के लिए
विभिन्न डोमेन अक्सर महान युद्धों में फूट पड़ते हैं। बुशन पैलेस मानव जाति के सभी संप्रदायों द्वारा गठित एक गुट है। यह सर्वोच्च संप्रदाय है जो देवलोक डोमेन पर शासन करता है। आपको अभी के लिए अन्य जातियों और बड़े डोमेन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बस देवलोक डोमेन आपके अन्वेषण के लिए पर्याप्त से अधिक है। हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में इसकी खोज पूरी न कर पाए। सुमन ने जिज्ञासा में पूछा, देवलोक डोमेन कितना बड़ा है? देवलोक महाद्वीप की तुलना में यह थोड़ा बड़ा है। जब सुमन ने यह सुना तो वो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने कहा, कोई तुलना नहीं है। देवलोक डोमेन में 108 महाद्वीप है। यहां तक कि सबसे छोटा महाद्वीप भी देवलोक महाद्वीप के एक राष्ट्र से भी बड़ा है। थोड़े बड़े महाद्वीप 2 राष्ट्रों के आकार के होते हैं। ये सिर्फ मानव निवास वाले स्थान हैं। अगर हम कुछ उजाड़ पहाड़ों और प्राचीन अवशेषों को शामिल करते हैं तो ये और भी बड़ा है। जब अर्जुन देव और अन्य 2 ने यह सुना तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन स्तब्ध रह गए। मानव जाति का देवलोक डोमेन पहले से ही इतना बड़ा था। उस स्थिति में पूरा कुनलुन क्षेत्र कितना बड़ा था? मैं एक आखिरी बात कहूंगा, आप सभी जीनियस हैं, अन्यथा हाउटियन संप्रदाय ने आपको अंदर नहीं बुलाया होता। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और क्लियर स्काई स्कूल सीधे आपका समर्थन करने के लिए संसाधन खर्च करता है तो यह बिल्कुल असंभव है। अन्य संप्रदायों के लिए भी ऐसा ही है। यदि आप अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुद को साबित करने और अन्य शिष्यों से अलग दिखने के लिए अपनी ताकत दिखानी होगी। बूढ़े रणबीर का आखिरी वाक्य बेहद गंभीर लग रहा था। प्रभातिका और सुमन ने एक दूसरे की निगाह डाली। उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में गंभीरता का आभास हुआ। दूसरी ओर अर्जुन देव को ज्यादा महसूस नहीं हुआ। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। भले ही वह देवलोक डोमेन में हाउटियन संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य हों या अन्य महान हजार लोगों के भाग्य प्रतिभाएं, हाउटियन संप्रदाय उन्हें हराने में सक्षम नहीं होगा। इस महान दुनिया में निश्चित रूप से कोई औसत दर्जे का लोग नहीं थे। प्रतियोगिता शायद और भी तीव्र होगी। ऐसी स्थिति में जहां संसाधन समान थे, एकमात्र तरीका बाहर खड़ा होना था। उसे यह दिखाना था कि वह जो चाहता था उसे पाने के लिए वह दूसरों की तुलना में पोषण करने के अधिक योग्य था। जैसे ही जहाज के धनुष पर हर कोई अलार्म में चिल्लाया, जेड जहाज एक होश के साथ इंद्रधनुष भंवर में प्रवेश कर गया। सभी ने एक शक्तिशाली सक्शन बल महसूस किया। उस बल के सामने उनके शरीर बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे और वे विभिन्न आकारों के अनगिनत कणों में विघटित हो गए थे। इस समय उनकी आत्मा और शरीर अलग हो गए थे। वह अभी भी सोच सकता था, लेकिन वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। ऐसी अजीब स्थिति बेहद भयावह थी, लेकिन सौभाग्य से यह लंबे समय तक नहीं चली। उसके शरीर के कण, बड़े और छोटे, एक थाली की तरह फिर से इकट्ठे हो गए। उसका शरीर उसके नियंत्रण में लौट आया और उसके सामने की दुनिया अचानक खुल गई। असीम आकाश में एक विशाल सूरज आकाश में ऊंचा लटका हुआ था। जमीन पर कई पहाड़ और शहर थे। ऊंची इमारतें चींटियों की तरह छोटी थी। ऊपर से देखने पर कुनलुन क्षेत्र देवलोक महाद्वीप से अलग नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरी खेती का आधार थोड़ा बढ़ गया है। यह और अधिक संघनित हो गया है। मैं भी। इससे पहले ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर में वेरिटेबल एसेंस एनर्जी को पुनर्गठित किया गया है। मेरे कई अवरुद्ध मेरिडियन को साफ कर दिया गया था। ये कुनलुन क्षेत्र है। युद्धपोत के धनुष पर कई युवा स्काई डोम दायरे के किसान सभी उत्साह से बोल रहे थे। उनके चेहरे उत्साह से भर गए थे। अर्जुन देव ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और पाया कि यह वास्तव में ऐसा ही था। उनकी खेती प्रारंभिक चरण के अवर ग्रेड मार्शल सम्राट तक पहुंच गई थी। उसके मेरिडियन में क्विंटेसेंस का प्रचलन सुचारू हो गया, जिससे उसे आधे महीने की कड़वी खेती से बचाया गया। बूढ़ा रणबीर मंद मंद मुस्कुराया और बोला, निचले क्षेत्र और ऊपरी क्षेत्र के नियम अलग अलग हैं।
पहली बार जब आप प्रवेश करेंगे तो सभी की साधना से कुछ लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, यह कुछ भी नहीं से बेहतर है। कुनलुन क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा का उचित अनुभव करें। इससे पहले कि आप बुशन पैलेस जाएं, आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। बूढ़े रणबीर के निर्देशों के बिना भी धनुष पर बैठे कई युवाओं ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और पालथी मारकर बैठ गए थे। लालच से अपने चारों ओर आध्यात्मिक उत्पत्ति को आत्मसात कर रहे थे। अर्जुन देव को पालथी मारकर बैठने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने शरीर में सच्चे सार को प्रसारित किया और हवा में एक हड़पने की गति की। स्पिरिट क्यूई से बनी एक पानी की गेंद उसकी हथेली में दिखाई दी। पानी की हल्की नीली गेंद मोटी और भरी हुई थी। इसमें बड़ी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई शामिल थे। अर्जुन देव बुदबुदाया, बस एक आकस्मिक पकड़ के साथ पहले से ही इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह महान जिन राष्ट्र की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है। अपने हाथ के एक झटके के साथ अर्जुन देव ने क्विंटेशियल एसेंस को पानी की गेंद में डाल दिया। यह विस्फोट से पहले घूमता और दूरी में गोली चलाता है। पानी का गोला बारिश की बूंदों में बदल गया और सभी दिशाओं में फैल गया। अंतरिक्ष में एक हल्की लहर भी नहीं दिखाई दी। अजीब, स्काई डोम दायरे में मैं एक आकस्मिक प्रहार से अंतरिक्ष को फाड़ सकता हूं। इससे पहले मैंने पानी की उस गेंद में संपीड़ित सर्वोत्कृष्ट सार की एक बूंद डाली, लेकिन अंतरिक्ष में एक लहर भी नहीं थी। अर्जुन देव की आंखों में सदमा चमक उठा और वह अपने आप से बुदबुदाया। इस कुनलुन क्षेत्र का स्थान स्काई डोम दायरे की तुलना में बहुत अधिक मजबूत लग रहा था। काश्तकारों पर प्राकृतिक नियमों की पाबंदियां और भी अधिक थी। चलो फिर से कोशिश करते हैं। इस बार अर्जुन देव गंभीर हो गए। उन्होंने अपने सर्वोत्कृष्ट सार और 60% समझ में आने वाले कृपाण इरादे का 50% समाप्त कर दिया। फिर उसने अपनी उंगलियों को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया और तेज कृपाण क्यूई का एक किनारा किनारे पर भेज दिया। तेज कृपाण क्यूई सूरज के माध्यम से छेदने वाले इंद्रधनुष की तरह थी। जल्द ही यह अर्जुन देव की आंखों के सामने गायब हो गया। एक झटके में गायब हो गया। यह जहां भी गुजरता था, दोनों तरफ फीकी लहरें दिखाई देंगी। इसके आसपास की जगह में लहरें दिखाई देंगी, जैसे कि पानी की शांत सतह पर कोई पत्थर गिराया गया हो। इस बिंदु पर अर्जुन देव को यकीन था कि इस कुनलुन क्षेत्र का स्थान बहुत मजबूत था। अगर कोई इस खाली जगह की तुलना किसी इमारत से करता है, तो स्काई डोम दायरे का स्थान एक लकड़ी की इमारत थी और यहां की इमारत स्टील से बनी एक ऊंची मीनार थी। दोनों की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। अंतर बहुत बड़ा था। अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और धीरे से कहा, इतनी तंग और दृढ़ जगह में साधना की प्रहति, उड़ान की गति और मार्शल तकनीक की शक्ति सभी को बहुत सीमित कर दिया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि रणबीर का सर्वोत्कृष्ट सार इतना शुद्ध था। काश्तकारों पर स्वर्गीय दांवों के प्रतिबंध निचले क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। इसे देखते हुए निचले क्षेत्र के काश्तकार स्वाभाविक रूप से उन प्रतिभाओं की तुलना में नुकसान में थे जो पहले से ही कुनलुन क्षेत्र के नियमों के आदी थे। यदि कोई अहंकारी और अनियंत्रित लोग थे जो स्थानीय प्रतिभाओं से आश्वस्त नहीं थे, तो उन्हें तुरंत एक गंभीर सबक सिखाया जाएगा। दूरी में 2 लड़कियां आग की लपटों से ढके एक नीले लुआन पर खड़ी थी। दाहिनी ओर की लड़की ने हरे रंग की पोशाक पहनी थी। वो बहुत सुंदर थी और उसके पास एक अलौकिक हवा थी। वो शांत और प्यारी लग रही थी। ये लड़की पहले से ही एक दुर्लभ सुंदरता थी। हालांकि लाल पोशाक पहने बाईं ओर की लड़की और भी खूबसूरत थी। उसकी त्वचा गोरी थी, उसके दांत नुकीले थे और उसकी भौहें धधकती लौ की तरह थी। जैसी एज़्योर लुआन ने तेजी से उड़ान भरी, एक फलती फूलती आभा के साथ एक तेज कृपाण क्यूई किनारे से उड़ गई। दाएं ओर की लड़की ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी उंगली फड़काई
और एक गुंजयमान फीनिक्स रोना सुना। फिर उसकी उंगलियों से एक उग्र तलवार क्यूई निकली। उग्र प्रकाश चकाचौंध था और तलवार क्यूई इंद्रधनुष की तरह थी। जब यह उस कृपाण क्यूई से टकरा गया तो यह जल्दी से पिघल गया। थोड़ी देर बाद कृपाण क्यूई धुंध में बदल गई और बिखर गई। बाईं ओर की लड़की ने सदमे में पूछा, उस कृपाण क्यूई को किसने भेजा? ये सोचने के लिए कि बड़ी बहन नैना को सिंदूर पक्षी पवित्र लौ का उपयोग करना पड़ा। परिवार नाम नैना वाली लड़की ने जेड जहाज को देखा जो पहले से ही बहुत दूर था। जब उसने एक धुंधली सफेद आकृति देखी तो उसने धीरे से कहा, कृपाण क्यूई के इस स्ट्रैंड में न केवल घनी सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा है बल्कि 60% समझ में आने वाला कृपाण इरादा भी है। अगर मैं इसे लापरवाही से नष्ट करना चाहता हूं तो मुझे सिंदूर पक्षी पवित्र लौ का उपयोग करना होगा। वहीं फैमिली नाम नैना वाली लड़की को कुछ हैरान महसूस हुआ। उसने उस जेड जहाज के प्रतीक को पहचान लिया। यह एस्कॉर्ट जहाज था जो बुशन पैलेस के पास से गुजरता था। यदि कोई आश्चर्य नहीं था तो कृपाण क्यूई का ये किनारा जहाज पर निचले क्षेत्र की प्रतिभाओं में से एक से आया था। हालांकि क्यूई की कोई हत्या नहीं है। ये निचले क्षेत्र के किसी व्यक्ति से एक आकस्मिक जांच होनी चाहिए। ये कोई समस्या नहीं है। मैं आपको गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग में लाऊंगा। चलो चले। जैसे ही अर्जुन देव ने विचार किया, धनुष पर सवार सभी युवकों ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें बड़े आत्मविश्वास से चमक उठीं और उनमें से कुछ जोर से हंसे भी। कितनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। कोई आश्चर्य नहीं कि रणबीर केवल एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है। उनका संचय बहुत ही भरपूर है। ये सही है। हमें कुछ समय दे और हम निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रतिभा हमसे आगे निकल गई है, बल्कि वो हमसे अधिक समय तक कुनलुन क्षेत्र में रहा है। देरसबेर हम उसे सबक सिखाएंगे। कुछ समय तक साधना करने के बाद साधकों ने अपने शरीर में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की। उनके दिलों में बुलंद आकांक्षाओं ने भर दिया, जिससे उनके दिलों की सारी घबराहट दूर हो गई। उनके हाव भाव उत्साह से भरे हुए थे, जैसे कि वे जीवन में वापस आ गए हों। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी और कुछ नहीं कहा। रणबीर की ताकत इतनी आसान नहीं थी। देवलोक डोमेन में भी रणबीर की बर्फ की स्थिति, जो सीमाओं को पार कर गई थी, कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई भी समझ सकता था। इसके अलावा हर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। कुनलुन क्षेत्र में ये गोभी की तरह था। इतना उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, अंत में वे सभी युवा हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर्याप्त परिपक्व नहीं है। बूढ़े रणबीर ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, बूम। ठीक इसी समय सामने से असीम सुनहरी रोशनी आई। हवा में तैरता हुआ एक विशाल महल सबकी आंखों के सामने दिखाई दिया। महल का परिवेश धुंध में डूबा हुआ था, जिससे रहस्यमय महल कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। जब समूह करीब आया तो उन्होंने पाया कि महल के ऊपर साइनबोर्ड पर लिखा था, बुशन पैलेस साउथ गेट। हम आ गए हैं। आप सभी जल्दी नीचे चले जाओ। आपके संबंधित संप्रदायों के बुजुर्ग आपको शेष मामलों की व्यवस्था के बारे में सूचित करेंगे। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन की आवाज युद्धपोत की पकड़ से उदासीन तरीके से आई। बूढ़े रणबीर ने कहा, पहले नीचे जाओ। मैं आपको अपना पंजीकरण कराने के लिए बुशन पैलेस लाऊंगा। उसके बाद हम गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही अर्जुन देव जाने वाले थे, उन्हें अचानक एक तीव्र घृणित दृष्टि महसूस हुई। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और युद्धपोत की खिड़कियां खुली थी। रणबीर ने अर्जुन देव को ठंड से देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक असीम नफरत जमा हो रही थी। वो नफरत बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, बेहद भयानक। ऐसा लग रहा था कि अगर रणबीर अर्जुन देव को जिंदा खा भी लेंगे तो भी वो अपने दिल की नफरत को दूर नहीं कर पाएंगे। अर्जुन देव को ये अजीब लगा।
इस आदमी को इतनी नफरत कहां से मिलती है। मैंने उसे सबके सामने ही हरा दिया। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो वह मुझे फिर से चुनौती दे सकते हैं। उसे ऐसी भयानक निगाह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव को पता नहीं था कि अरुण तेजस ने रणबीर को अपमानित किया है। रणबीर ने उस दिन के अपमान के लिए अर्जुन देव को जिम्मेदार ठहराया। अगर अर्जुन देव ने पहले रणबीर को गंभीर रूप से घायल नहीं किया होता तो रणबीर को अरुण तेजस जैसे किसी व्यक्ति द्वारा घुटने टेकने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हद तक कैसे पीटा जा सकता था, जिसे रणबीर आसानी से कुचल सकते थे। अर्जुन देव, चलो चलते हैं, प्रभातिका ने याद दिलाया जब उन्होंने अर्जुन देव को अचंभे में देखा। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और जवाब में मुस्कुराया। इसके बाद वह रणबीर के साथ युद्धपोत से कूद गए। रणबीर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अभी के लिए अहंकारी होने दूंगा। जब मैं मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क के माध्यम से प्रवेश करूंगा तो मैं निश्चित रूप से बदला लेने के लिए हाउटियन संप्रदाय में जाऊंगा। घने आध्यात्मिक कोहरे के बीच राजसी महल ने एक हल्की सुनहरी रोशनी दी। ये पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह लग रहा था। दूर से देखने पर तैरता हुआ बुशन पैलेस अर्जुन देव की पिछली दुनिया के निषिद्ध शहर जैसा लग रहा था, जो हवा में तैर रहा था। मंडप, छतों और हॉल ने शहर को भर दिया। एक के बाद एक सरल और भव्य इमारतें सड़कों पर खड़ी थी। यहां तक कि कोई भी ऊंचे पहाड़ों, झीलों और नदियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक महल के बजाय ये एक लघु महाद्वीप की तरह था। अपने संप्रदाय के बुजुर्गों के नेतृत्व में युद्धपोत पर भाग लेने वाले बुशन पैलेस के दक्षिणी द्वार पर पहुंचे। गहरी खेती वाले सुनहरे बख्तरबंद योद्धाओं की दो पंक्तियां सरल और भव्य द्वार के नीचे खड़ी थी। उन्होंने दक्षिण द्वार में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े काश्तकारों का भावहीन निरीक्षण किया। कभी कभी लोग स्पिरिट बीस्ट पर सवार होते थे और आसमान से उतरते थे। वहां सभी प्रकार के छोटे पक्षी भी थे जिनमें भारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो झुंड में उड़ रहे थे। जब कोई ध्यान से देखता है तो कोई ये जानकर चौंक जाता है कि इन साधारण पक्षियों के पंख चमकदार रोशनी से टिमटिमा रहे थे। उनकी आंखों में आध्यात्मिक ऊर्जा ने संकेत दिया कि वे वास्तव में रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट थे। कुछ साहसी पक्षियों को जमीन पर काश्तकारों से डर नहीं लगा। वे भीड़ के चारों ओर उड़ते रहे और बिना रुके चहकते रहे। जब स्काई डोम दायरे के युवा किसान बुशन पैलेस पहुंचे तो उन सभी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। बूढ़े रणबीर को यह बात अजीब नहीं लगी। वो धीरे से मुस्कुराया और तीनों को लंबी कतार से आगे बढ़ाया। सीधे सुनहरे बख्तरबंद गार्डों के पास गया। अपने पहचान दस्तावेज और पहचान पदक सौंपने के बाद दक्षिण द्वार पर तैनात गार्डों ने अर्जुन देव और अन्य लोगों को अंदर जाने दिया। उन्हें कतार में भी नहीं लगना पड़ा। बैंगनी सोने की बेल, एक बैंगनी सोने की बेल जो कम से कम 1000 साल पुरानी हो। अप्रत्याशित रूप से इसे सड़क के किनारे लगाया जाता है और इसके फल सभी पके होते हैं। फायर ड्रैगन ट्री भी है। यह कम से कम 1000 साल पुराना है। सफेद गहरा खूल। प्रवेश करने के बाद समूह मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया जब उन्होंने सड़क के किनारे लापरवाही से लगाए गए स्पिरिट ट्री और फूलों को देखा। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्होंने स्पिरिट ट्री और स्पिरिट हब्स को देखा जो स्काई डोम दायरे में बहुत मूल्यवान थे। विशाल बुशन पैलेस में खरपतवार की तरह हर जगह उग रहे थे। अर्जुन देव बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। स्पिरिट ट्री जिन्हें सड़क के किनारे लापरवाही से लगाया जा सकता था, निश्चित रूप से दुर्लभ नहीं थे। चूंकि वे कुनलुन दायरे में थे, इसलिए वे स्काई डोम दायरे के नजरिए से चीजों को नहीं देख सकते थे। बूढ़े रणबीर बुशन पैलेस की कुछ परिचित सड़कों के माध्यम से तीनों का नेतृत्व करते थे। जल्द ही वे एक राजसी हॉल में पहुंचे। दरवाजे के ऊपर पट्टिका पर लिखा था, स्वर्ग मंडप का गौरवान्वित पुत्र। हॉल में प्रवेश करने के बाद बूढ़े रणबीर ने तीनों को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वो उनके पहचान पदक लेने गए। उनमें से कुछ ने इंतजार करते हुए ऊब महसूस किया।
उनकी उम्र के आसपास कुछ किसान भी थे जो उत्साह से इंतजार कर रहे थे। क्या आप निचले क्षेत्र के किसान हैं? 3 किसान, नर और मादा, आए और उत्सुकता से तीनों से पूछा। सवाल पूछने वाली एक सुंदर लड़की थी। ये लड़की लगभग 24 या 25 साल की थी। वो पहले से ही एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थी। उसकी आभा बहुत स्थिर थी, बिल्कुल भी अराजक नहीं थी। जाहिर है, वो बहुत समय पहले आगे बढ़ चुकी थी। तीनों ने एक दूसरे की निगाहों को देखा। फिर प्रभातिका ने परिचय दिया। हाँ, हम स्काई डोम दायरे से हैं। मैं प्रभातिका हूं। वो अर्जुन देव है और वो सुमन है। मैं बबीता हूं। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, सुमित और यमन। वे जिंगझोउ प्रांत, बेमिंग पैलेस के रैंक 8 संप्रदाय से हैं। लड़की की मुस्कान कम नहीं हुई क्योंकि उसने उन्हें तीनों से गर्मजोशी से मिलवाया। जब उसके पीछे के 2 पुरुष शिष्यों ने सुना कि अर्जुन देव और अन्य स्काई डोम दायरे से हैं, तो उन्होंने तिरस्कारपूर्ण निगाहों को प्रकट किया। मैंने सोचा था कि ये 10 महान युद्ध क्षेत्रों की प्रतिभाएं थी। तो ये अंतिम स्थान पर स्काई डोम क्षेत्र है। वरिष्ठ बहन बबीता, चलो चलते हैं। उनसे कहने के लिए कुछ नहीं है, यमन नाम के बीमिंग पैलेस के शिष्य ने बेहोश होकर कहा। सुमित ने यह भी कहा, स्काई डोम दायरे के लोग प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में प्रवेश करना चाहते हैं। यह बिल्कुल असंभव है। एक अवसर की बर्बादी क्या है? व्हाइट ब्रुक ने नाखुशी से कहा, आप दोनों इस तरह कैसे बोल सकते हैं? कितना असभ्य। हाँ, उस स्थिति में बड़ी बहन, आप यहां अपना समय बर्बाद कर सकती है। हम अपनी तैयारी करेंगे। एक बार जब वरिष्ठ भाई ऋषि स्काई लालटेन को वापस लाता है, तो हम गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग का प्रयास करेंगे। उन दोनों ने अर्जुन देव और अन्य 2 की ओर देखा भी नहीं। वे बस मुड़े और चले गए। अर्जुन देव और अभिमा ने बातचीत करते समय 10 महान युद्ध क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सीखा। बुशिन पैलेस द्वारा नियंत्रित 600 महान क्षेत्रों में से 10 महान युद्ध क्षेत्र शीर्ष 10 महान हजार क्षेत्र थे। युद्ध के क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञ थे। उनमें से कई प्राकृतिक लड़ाकू प्रतिभाएं थी। हर साल युद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ कुनलुन क्षेत्र में प्रवेश करते थे, जिससे प्रतिस्पर्धी देवलोक डोमेन में अपना नाम बना। युद्ध क्षेत्र पहले से ही एक साइन बोर्ड बन गया था। युद्ध के क्षेत्र से आए लोगों को सार्वजनिक रूप से असाधारण माना जाता था। देवलोक डोमेन के लोग भी उनसे दोस्ती करना चाहते थे। मेरी माफी, मेरे 2 छोटे भाई बल्कि घमंडी और घमंडी हैं। हालांकि वे निश्चित रूप से शातिर लोग नहीं हैं। बबीता ने माफी मांगते हुए कहा। यह पहली बार नहीं था जब अर्जुन देव ऐसे यथार्थवादी लोगों से मिले। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए ये दोनों उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेंगे। वो मंद मंद मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। प्रभातिका को मन ही मन असंतोष महसूस हुआ। हालांकि जब उन्होंने बबीता के ईमानदार रवैये को देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। बड़ी बहन बबीता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये गर्वित पुत्र की रैंकिंग क्या है? बबीता बहुत उत्साहित थी। वो मुस्कुराई और बोली, स्वाभाविक रूप से मैं कर सकती हूं। गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग एक रैंकिंग है जो हमारे देवलोक डोमेन में युवा किसानों की ताकत को मापती है। यह सबसे आधिकारिक रैंकिंग है। देवलोक डोमेन में जब तक आप 40 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं हैं, आपके पास हर साल रैंकिंग में जगह बनाने का मौका है। रैंकिंग में जगह बनाने के बाद न सिर्फ आप देवलोक डोमेन में फेमस हो जाएंगे, बल्कि आपको कई फायदे भी मिलेंगे। पहला लाभ यह है कि बुशिन पैलेस आपको रैंकिंग पर आपकी रैंक के आधार पर मासिक इनाम के रूप में स्पिरिट गैदरिंग मोती और औषधीय गोलियां देगा। दूसरा लाभ यह है कि जब तक आप रैंकिंग में जगह बनाते हैं, तब तक आप एक प्राचीन ऋषि की इच्छा प्राप्त करेंगे। प्राचीन ऋषि एक मार्शल सम्राट की तरह मजबूत थे। यह आपकी चेतना के समुद्र में प्रवेश करेगा और एक महत्वपूर्ण क्षण में आपके जीवन को बचाएगा। तीसरा लाभ वह है जिसका आप सभी के साथ निकटतम संबंध है। यदि आप इसे रैंकिंग में जगह बना सकते हैं,
तो संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद आप पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जब समूह ने बबीता का स्पष्टीकरण सुना तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन गर्वित पुत्र की रैंकिंग के लिए प्रत्याशा महसूस कर सके। बड़े भाई यहां हैं, आओ जल्दी चलते हैं। 3 साल तक खेती करने के बाद मुझे रैंकिंग में जगह बनानी होगी। ठीक इसी समय यमन और सुमित दौड़ पड़े। बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पहला बड़ा भाई यहां है, मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अर्जुन देव और अन्य लोगों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक युवा तलवारबाज को एक असाधारण हवा और अथाह खेती के साथ देखा। उसके सामने 3 लालटेन तैर रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। समूह ने उस युवा तलवारबाज के पीछे बूढ़े रणबीर को भी देखा। उसके सामने 3 लालटेन भी तैर रही थी। बूढ़ा रणबीर उसके पास गया और तीनों से कहा, आओ मेरे पीछे ऋषि की दीवार तक आओ, ताकि वो गर्वित पुत्र की रैंकिंग में शामिल हो सके। बूढ़े रणबीर के नक्शेकदम पर चलते हुए तीनों हॉल के बीच में एक दीवार के सामने आ गए। इस दीवार पर ऋषियों के कई चित्र थे। इससे एक प्राचीन आभा निकली, जिससे वे गंभीर और भारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने बहुत जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। दीवार पर पिरामिड के आकार में 1000 लालटेन की व्यवस्था की गई थी। जब लालटेन जलती थी तो दीवार पर ऋषि चमक उठते थे, जिससे ऋषियों की मजबूत आभा और भी प्रमुख हो जाती थी। जहां तक बाती की बात है, ये उन तीनों के लिए आंखें खोलने वाली बात थी। वे वास्तव में आग की लपटों से बनी लघु आकृतियां थी। हालांकि ज्वलंत आकृतियां छोटी थी। जब तक कोई ध्यान केंद्रित करता था, लालटेन में आंकड़े असीम रूप से बढ़ जाते थे। ये ऐसा था जैसे वे असली लोग थे, जो किसी के दिमाग में अंकित थे। पहली पंक्ति में केवल एक लालटेन थी, दूसरी पंक्ति में 2 लालटेन थे और तीसरी पंक्ति में 4 लालटेन थे। इस पैटर्न के अनुसार 1000 लालटेन की व्यवस्था की गई थी। सबसे ऊपर 3 लालटेनों में सुनहरी बत्तियां थी। उनकी लपटों से निकलने वाली रोशनी सबसे चमकदार थी, व्यावहारिक रूप से अन्य लालटेन से प्रकाश को ढक रही थी। प्रत्येक लालटेन देवलोक डोमेन की एक उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती थी। इन 3 लोगों के ऐसे पदों पर कब्जा करने और इस तरह की रोशनी देने के साथ उन्हें नोटिस नहीं करना मुश्किल होगा। बूढ़े रणबीर ने धीरे से आह भरी, तुमने उन 3 लालटेनों के मालिकों के बारे में सुना होगा। वे 3 पवित्र गुरुओं के पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्र हैं। सबसे ऊपर डिवाइन मार्शल गेट के फिरोज खान हैं। नीचे दिए गए 2 फिनिक्स पैशन पैलेस की नैना मुयुन और व्हाइट एम्परर सिटी के जियो हो जुए हैं। बूढ़े रणबीर ने आगे कहा, 3 पवित्र गुरु एक संप्रभु संप्रदाय है, जो देवलोक डोमेन में महान परिवारों के 9 रैंकों से भी अधिक मजबूत है। वे देवलोक डोमेन में केवल 3 संप्रभु संप्रदाय भी हैं। अर्जुन देव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। जब उसने अपनी ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के बारे में सोचा तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन गहरे विचार में प्रवेश कर गया। देवलोक क्षेत्र में 3 पवित्र गुरु शायद और भी मजबूत हैं। हालांकि ज्यादातर लोग उनसे अपनी तुलना नहीं करेंगे। देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी के 7 दिग्गजों की रैंकिंग में ये तीनों शामिल नहीं हैं। आमतौर पर इन तीनों से मिलना बहुत मुश्किल होता है। बूढ़े रणबीर ने नीचे की पंक्ति में 7 लालटेनों की ओर इशारा किया और कहा, ये 7 लोग या तो महान परिवारों के 9 रैंक से हैं या रैंक 9 कुलों से हैं। वे सभी बहुत मजबूत हैं। सबसे कमजोर एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क है। सबसे मजबूत खेती वाला व्यक्ति मार्शल ऋषि की कई चालों का सामना करने और शांति से पीछे हटने में सक्षम होगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह चौंक गए बिना नहीं रह सके। यह स्पष्ट था कि स्काई डोम दायरे की तुलना में कुनलुन क्षेत्र में किसी की खेती करना बहुत कठिन था। मार्शल सम्राट भी बहुत अधिक मूल्यवान थे। उच्च साधना क्षेत्र के किसी व्यक्ति से लड़ने की कठिनाई कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना स्काई डोम दायरे से की जा सके। यह लगभग असंभव था। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ अगर वो कुनलुन क्षेत्र के एक मिडिल ग्रेड मार्शल सम्राट से मिलते हैं
तो उन्हें उन्हें हराने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। यदि दूसरा पक्ष भी एक प्रतिभाशाली कृषक होता और अर्जुन देव की तुलना में उच्च साधना होता, तो जीत की भविष्यवाणी करना कठिन होता। ये 7 लोग सभी सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे और उन्हें महान परिवारों के 9 रैंकों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा वे प्रतिभाशाली कृषक भी थे। वे अर्जुन देव को आसानी से मार सकते थे। इनके अलावा स्वर्ग के कुछ घमंडी पुत्र भी हैं, जिनकी ताकत 7 दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर है। वे पुरुषों के बीच नायक हैं और भयानक रूप से मजबूत है। स्काई डोम दायरे में यहां तक कि एक नियमित मार्शल ऋषि भी उनके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही प्रभातिका और सुमन ने बूढ़े रणबीर की व्याख्या सुनी, इन 1000 लालटेनों का सामना करते समय उन्हें एक मजबूत दबाव महसूस हुआ। वे कुछ निराश महसूस कर रहे थे। सुमन और सुमन की तुलना में अर्जुन देव पर भी काफी दबाव महसूस हुआ। हालांकि वो बिल्कुल भी निराश महसूस नहीं करता था। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। जब बूढ़े रणबीर ने प्रभातिका और सुमन के हाव भाव देखे, तो वो मंद मंद मुस्कुराए और बोले, इस पर ज्यादा मत सोचो। कुनलुन क्षेत्र के काश्तकारों का औसत जीवन काल 200 वर्ष है, इसलिए 40 साल की उम्र को भी अभी भी युवा पीढ़ी का हिस्सा माना जाता है। गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग पर 1000 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनकी तुलना में आप अभी भी बहुत छोटे हैं। ये गर्वित पुत्र स्वर्ग रैंकिंग में आपका पहला प्रयास है, बस आपको अपने क्षितिज का विस्तार करने देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप कोई परिणाम प्राप्त करेंगे। जैसे ही ओल्ड रणबीर ने बात की, स्काई डोम दायरे के अन्य प्रतिभागी सिम्बा भाटी, वायुश्री और अन्य विभिन्न संप्रदाय के बुजुर्गों के नेतृत्व में दीवार के सामने पहुंचे। सभी की कमर पर नए प्राप्त पहचान पदक थे। पीछे स्काई डोम रियल्म शब्द लिखे गए थे, इसलिए आसपास के लोग उनकी उत्पत्ति को जानते थे। इसलिए वे सभी रुक गए और उन्हें एक साथ गर्वित पुत्र की रैंकिंग का प्रयास करते हुए देखा। बीमिंग पैलेस के यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्काई डोम दायरे से काफी लोग हैं। हालांकि मुझे एक भी मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क नहीं दिख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अंतिम स्थान पर है। सुमित ने कहा, वे निचले क्षेत्र में मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क के माध्यम से प्रवेश करने में असमर्थ है। इसका मतलब है कि उनकी योग्यता बहुत अच्छी नहीं है। सीनियर सिस्टर बबीता, आप अभी भी उनके साथ इतनी अंतरंगता से बातें कर रही हैं। आप अपना पद कम कर रहे हैं। सुमित सही कह रहा है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए भले ही वे महान परिवारों के 9 रैंकों में प्रवेश करें, वे केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्य होंगे। सबसे अच्छा, वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य होंगे। हालांकि हमारा बीमिंग पैलेस केवल रैंक 8 संप्रदाय है। आप सभी सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आपको एक बड़े संप्रदाय के छोटे पात्रों से दोस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों के पीछे युवा तलवारबाज ने धीरे से कहा, अपने समान ताकत वाले विशेषज्ञों से दोस्ती करें और उनके साथ संकेतों का आदान प्रदान करें। तभी आप एक साथ सुधार कर पाएंगे। जब सुमित और वायुश्री ने युवा तलवारबाज की बातें सुनी, तो उनकी मुस्कुराहट अनजाने में चौड़ी हो गई। अपने पहले वरिष्ठ भाई को व्याख्यान देते हुए देखकर बबीता ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हाँ, स्काई डोम दायरे के लोग यहां गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग का प्रयास करने के लिए भी हैं। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। वैसे भी मैं जल्दी आया और जल्दी से चला गया। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देवलोक डोमेन के मूल संप्रदायों के आसपास के सभी किसान चुटकुला देखने के इरादे से चुपचाप खड़े थे। लानत है, स्नोब्स का एक गुच्छा मुझ पर नीचे देख रहा है। मैं बस आगे बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा। तुरंत 2 लोगों को बेहद असंतुष्ट महसूस हुआ। उन्होंने अपनी लालटेन उठाई और उन पर अपना खून टपका दिया। कमल तुरंत आग की लपटों में जल गया। आग की लपटों से बनी उपस्थिति दोनों की बिल्कुल समान उपस्थिति थी, बस वे कई गुना छोटे थे। जाओ। जब उन दोनों को दीवार से चूषण महसूस हुआ, तो वे गुस्से से चिल्लाए और दीवार पर अपनी लालटेन फेंक दी।
जब दो लालटेन दीवार से 200 मीटर की दूरी पर अनगिनत मानव ऋषियों को चित्रित किया गया था, तो दो मानव ऋषियों की छाया अचानक दीवार से बाहर कूद गई। दो पूर्ववर्तियों की छवियां बड़े से छोटे तक चली गई। जल्द ही वे लालटेन में आग की लपटों के समान आकार के हो गए। फिर वे प्रत्येक एक लालटेन में कूद गए। कमल के फूल के ऊपर हथेली के आकार की जगह अपनी ही एक दुनिया बन गई थी। ऋषि की आकृति और छोटी लौ वाले व्यक्ति ने आपस में वार करना शुरू कर दिया। बैंड। कुछ ही समय में दो लालटेन की ज्वलंत आकृतियां अचानक बिखर गई। जिन लालटेनों ने अपनी बत्ती खो दी थी, वे तुरंत जमीन पर गिर गई। दो स्काई डोम दायरे के काश्तकारों ने एक कदम उठाया। उनकी आंखों में डरावनी लहर का पता चला। वे पीले पड़ गए और प्रत्येक ने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। हाँ, आप बुनियादी परीक्षा भी पास नहीं कर सकते, फिर भी आप बेशर्मी से ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आप रैंकिंग में प्रवेश करना चाहते हैं। देवलोक डोमेन के मूल संप्रदायों के युवा किसान सभी जोर से हंसे। उनकी निगाहें उपहास से भर गई। यमन और सुमित लगभग हंसी में झुक गए। उन्होंने जोर से कहा, कचरे के ये दो टुकड़े मुझे मौत के घाट उतार रहे हैं। वे ऋषियों की एक भी चाल को रोक नहीं सकते हैं, फिर भी उनके पास ऑनर रोल का प्रयास करने की हिम्मत है। अगर ये मैं होता तो मैं टोफू का एक टुकड़ा ढूंढ सकता था और खुद को मौत के घाट उतार सकता था। दोनों लोगों के चेहरे हरे और बैंगनी रंग के बीच बारी बारी से थे। स्थानीय मार्शल कलाकारों की हंसी के बीच वे बेहद शर्मिंदा थे। उसके बाद स्काई डोम दायरे के किसान, जो गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग में प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए बाहर आए, उन्होंने खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करते हुए बहुत प्रेरित महसूस किया। हालांकि वे सभी असफल रहे। मूलभूत परीक्षा में वे एक के बाद एक हार गए। जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वह केवल 10 चालों तक ही टिक सका। फिर भी वे बाती के विनाश से बचने में असमर्थ थे और वे दयनीय रूप से जमीन पर गिर गए। प्रभातिका और सुमन भी इसे आजमाने के लिए ऊपर गए। अंत में ऋषि की छवि ने बाती को तोड़कर उन्हें हरा दिया। इसके बाद सिम्बा भाटी और जुआनीवान झांटियन थे। वे स्काई डोम दायरे के लिए कुछ चेहरा हासिल करने में कामयाब रहे। उन दोनों के 20 चालों तक चलने के बाद उन्होंने अंततः मूलभूत परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि आधिकारिक तौर पर मार्शल सम्राटों की रैंकिंग में तोड़ने की प्रक्रिया में पिरामिड की अंतिम पंक्ति में आखिरी लालटेन ने दो लालटेन की बाती को चकनाचूर कर दिया, जो मार्शल सम्राटों की रैंकिंग में सेंध लगाने में विफल रहा। आसपास के सभी लोगों ने, जैसा कि अपेक्षित था, के भाव प्रकट किए। स्काई डोम रियल्म, जो अंतिम स्थान पर था, गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग में प्रवेश करने में कैसे सफल हो सकता है? रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। आप स्काई डोम दायरे के प्रतिभाशाली, यहां खुद को शर्मिंदा करना बंद करें। सफलता हासिल करने के लिए वापस आने से पहले कुछ साल के लिए वापस जाएं और प्रशिक्षण लें। बेमिंग पैलेस के यमन और सुमित ने अपनी लालटेन पकड़ी और सिम्बा भाटी और अन्य लोगों को तितर बितर करने के लिए हाथ लहराए जो उनका रास्ता रोक रहे थे। आपने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया है। उन दोनों ने भीड़ को अलग कर दिया और अर्जुन देव को देखा, जो रैंकिंग बोर्ड पर एक कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अजीब भाव से पूछा। यमन और सुमित ने काफी देर तक इंतजार किया था। उन्होंने मजाक काफी देख लिया था और अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बेहद अधीरता से कहा, अपने आप को कम मत समझो। क्या आपको लगता है कि यह आपका अंतिम स्थान वाला स्काई डोम क्षेत्र है? इस जीवन में आपको कभी भी गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। पाव मारना। बोलते ही वो अर्जुन देव को दूर धकेलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही वो अर्जुन देव को छूने ही वाले थे, अचानक अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और नरसंहार की अपनी चरम स्थिति को उजागर किया। उसकी पिचकाली आंखों में अनगिनत बुरी आत्माएं बुरी तरह से विलाप कर रही थी। जब मैं रैंकिंग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा होता हूं, तो लोग मुझे छूना पसंद नहीं करते।
अर्जुन देव का स्वर बेहद शांत था और उन्होंने अपनी कोई भी आभा नहीं छोड़ी। केवल असीम हत्या का इरादा ही उनकी आंखों में घुस गया और उनके दिमाग में प्रवेश कर गया। वे दोनों डर महसूस करने में मदद नहीं कर सके। उनके शरीर अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। कितनी भयानक निगाहें हैं। उन दोनों ने स्पष्ट रूप से अविश्वास में नजरों का आदान प्रदान किया। दूसरी तरफ के साथी के पास स्पष्ट रूप से उनके समान ही खेती थी। वो उन दोनों को कैसे डरा सकता था? यह देखकर कि वे दोनों पीछे हट गए हैं, अर्जुन देव ने तुरंत नरसंहार की चरम स्थिति को वापस ले लिया। वह अभी अभी कुनलुन दायरे में आया था और पर्याप्त मजबूत नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करना चाहता था और लो प्रोफाइल रखना चाहता था। यमन को अपने दिल में कुछ डर महसूस हुआ, लेकिन वो खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, मैं आपको कोशिश करने दूंगा। आइए देखें कि आप कौन सी तरकीबें खेल सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि स्काई डोम दायरे का कचरा अपने पहले प्रयास में गर्वित पुत्र की रैंकिंग में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है। देवलोक डोमेन के आसपास के देशी किसानों को विश्वास नहीं था कि अर्जुन देव गर्वित पुत्र की रैंकिंग में प्रवेश करने में सफल हो सकते हैं। आखिरकार गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग के कई लोग पहले से ही अपने 30वें दशक में थे। कुनलुन क्षेत्र में काश्तकारों की औसत आयु 200 वर्ष से अधिक थी। इसलिए 40 से पहले के लोगों को युवा पीढ़ी का हिस्सा माना जाता था। अभी अर्जुन देव केवल 21 वर्ष के थे। इन लोगों की तुलना में जो बचपन से ही कुनलुन क्षेत्र में खेती कर रहे थे, अनुभव में अंतर बहुत स्पष्ट था। बूढ़े रणबीर ने अर्जुन देव की ओर देखा, जो प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में जगह बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसने अपने दिल में कुछ प्रत्याशा महसूस की। उन्हें उम्मीद थी कि बाकी लोग सफल नहीं होंगे। देवलोक डोमेन विशाल और असीम था। युवा पीढ़ी में लाखों किसान थे। 1000 लोग जो इन लाखों लोगों से अलग दिख सकते हैं, वे निश्चित रूप से कमजोर या औसत दर्जे के नहीं होंगे। इसके अलावा उम्र और अनुभव के कारण ये लोग अपने पहले प्रयास में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें बस अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की जरूरत थी। जहां तक उन्हें मिले अपमान का सवाल है, विभिन्न संप्रदाय के बुजुर्गों ने वास्तव में इन लोगों को झटका देने के उद्देश्य से ऐसा किया था। ये अहंकारी युवा जो अभी अभी देवलोक डोमेन में आए थे, उनकी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ गए थे। हालांकि बूढ़े रणबीर का मानना था कि हमेशा चमत्कार करने वाले व्हाइट रोब ब्लेड्समैन अर्जुन देव उन्हें निराश नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने ऋषि की दीवार और उस पर 1000 लालटेन को शांति से देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दाहिने हाथ की हथेली को काट दिया। उसकी हथेली पर रेखाओं के साथ खून बह रहा था और धीरे धीरे लालटेन पर गिर गया। पू ध्वनि के साथ रक्त तुरंत जल गया और लौ के एक सुंदर झुरमुट में बदल गया। एक अचंभे में अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा बह रही है, क्योंकि रक्त टपक रहा है। जब लालटेन की लौ मानव आकृति में बदल गई, तो अर्जुन देव को पता चला कि वो पहले से ही लालटेन पर था। लालटेन, जो मूल रूप से केवल एक हथेली के आकार की थी, अब अपनी खुद की एक दुनिया थी। ये बिल्कुल भी जगह से बाहर नहीं लगा। दिलचस्प। मुझे आश्चर्य है कि ये लालटेन किसने बनाए हैं। इसे आजमाने के बाद अर्जुन देव ने पाया कि वह अभी भी लालटेन को नियंत्रित कर सकता है। वह इस अवस्था को एक विचार से समाप्त कर सकता था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। जब अर्जुन देव ने ऋषि की दीवार को चूसने का अनुभव किया, तो वो लालटेन पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। फिर लालटेन उसे हवा में ले गई। वो खुद को कम आंकता है, या साथ ही अभी भी ऋषि रैंकिंग का प्रयास करना चाहता है। वो शायद ऋषि दीवार की परीक्षा भी पास नहीं कर सकता। ये सही है। वो अभी भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। अर्जुन देव की लालटेन को उड़ते देख यमन और सुमित ने तुरंत जोर से पुकारा। इससे पहले उन दोनों को अर्जुन देव की निगाहों से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था।
एक छोटे से किरदार से वापस आने के बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे चाहते थे कि ऋषि रैंकिंग का प्रयास करने से पहले अर्जुन देव की लालटेन को नीचे फेंक दिया जाए। इससे उनके दिलों में नफरत का समाधान हो जाएगा। बबीता, जिसने अपना सिर नीचे रखा था, ने ऊपर देखा और पाया कि उसका पहला वरिष्ठ भाई भी गंभीरता से देख रहा था। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन जिज्ञासा से पूछ सकी, पहले बड़े भाई, क्या वो अर्जुन देव ऋषि रैंकिंग में प्रवेश करने में सफल होंगे? असाधारण हवा वाले नीले कपड़े पहने युवक की आंखों में एक सतर्क नजर थी। वो अब पहले की तरह निश्चित नहीं था। शायद पहले दूसरों ने यमन और सुमित की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। यह पहले से ही चौथी बार था जब यमन और सुमित ने ऋषि रैंकिंग का प्रयास किया था। वे बहुत पहले ही अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ चुके थे। खेती के मामले में वे केवल अर्जुन देव से अधिक होंगे। इसके अलावा नीले कपड़े पहने युवा इन दोनों के स्वभाव पर बहुत स्पष्ट थे। अर्जुन देव के सिर्फ एक वाक्य से उन्हें पीछे हटना असंभव था। इसमें कुछ न कुछ अजीब जरूर था। नीले कपड़े पहने युवक ने कहा, यह कहना मुश्किल है, हालांकि उन्हें ऋषि रैंकिंग की परीक्षा पास करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे ऋषि रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, मुझे यकीन नहीं है। शिव, लालटेन कुछ दूर तक उड़ गई और ऋषि की दीवार पर सफेद बालों और भौं वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक जीवित हो गया। उसी पल में वो सिकुड़ गया और लालटेन के मंच पर उतर गया। लालटेन के चबूतरे के ऊपर की दुनिया में अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रख दिया। इस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का सामना करते समय उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। मैं अपनी खेती को आपकी खेती से एक खेती ग्रेड तक सीमित रखूंगा। यदि आप स्वर्ग के प्राउडसन रैंकिंग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको पहले मुझसे 20 चालें प्राप्त करनी होंगी। सफेद बालों वाले बूढ़े के बोलने के ठीक बाद उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। अर्जुन देव को काटते हुए उनकी आकृति चमक उठी, जिससे उनके पीछे कई चित्र रह गए। तलवार पर प्रकाश वापस ले लिया गया था। जब बूढ़े ने काट डाला तो उसने तलवार की 7 छवियां भेजी। प्रत्येक तलवार की छवि 3 बाद की छवियों में विभाजित हो गई। उस पल में अर्जुन देव को घेरने वाली 21 असली और नकली तलवार की छवियां थी। जैसे ही हवा गरजने लगी, एक उग्र रोशनी टिमटिमा उठी। असीम तलवार की छवियां आग के धधकते समुद्र की तरह लग रही थी। अर्जुन देव चकित रह गए। क्या एक गहन मार्शल तकनीक है। इस कदम में न केवल तलवार तकनीकों का एक अत्यंत उच्च स्तर शामिल था, बल्कि इसने आग की स्थिति को भी पूरी तरह से विलय कर दिया, जिसे उन्होंने तलवार तकनीक के साथ समझा था। इसने मूल मार्शल तकनीक को उच्च स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी, इसे पूरी तरह से पार कर लिया। यह अर्जुन देव के लिए आंखें खोलने वाला था। यह सोचना कि मार्शल तकनीक का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। सीनियर का यह कदम अवर्णनीय रूप से उत्कृष्ट है। उस स्थिति में यह जूनियर अपनी अक्षमता प्रदर्शित करेगा। जब अर्जुन देव ने तलवार की ऐसी उत्कृष्ट तकनीक देखी तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वो पहले ही स्वर्ग के प्राउडसन रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए परीक्षण के बारे में भूल गया था। वह केवल इस तलवार तकनीक के वास्तविक सार का परीक्षण करना चाहता था और देखना चाहता था कि वो क्या सीख सकता है। जैसे ही चंद्र छाया कृपाण खींची गई, अर्जुन देव अपनी तलवार की छवियों को अलग नहीं कर सके। वह जीत हासिल करने के लिए केवल गति पर भरोसा कर सकता था। बाद में जाने के बावजूद वह पहले पहुंचे 21 कृपाण हमले भेजे। कृपाण की रोशनी नाचते ही अर्जुन देव ने बूढ़े की नकल की। उसने अपनी गड़गड़ाहट की स्थिति को कृपाण प्रकाश के हर स्ट्रैंड में डाल दिया। असीम कृपाण छवियों ने बिजली के समुद्र का निर्माण किया। हालांकि अर्जुन देव ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए बिजली का यह समुद्र बहुत कच्चा था। केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा थी, जो आग के समुद्र की आध्यात्मिकता और प्रकृति से बहुत दूर थी।
सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, छोटे साथी, दिलचस्प। हालांकि ये स्वॉर्ड लाइट सी ऑफ फायर चॉप उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। डांग, डांग, डांग। जब कृपाण और तलवार आपस में भिड़ गए तो उन्होंने एक निरंतर धातु की ध्वनि दी। सफेद बालों वाले बूढ़े की 21 भ्रामक तलवार की छवियों को अर्जुन देव ने अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि वह तलवार तकनीक यही नहीं रुकी। आग का एक धधकता हुआ समुद्र फूट पड़ा और आसानी से अर्जुन देव की बिजली के समुद्र को नष्ट कर दिया। आग का समुद्र आगे बढ़ गया मानो वह अर्जुन देव को निगलना चाहता हो। इससे भी खतरनाक हिस्सा आना बाकी था। आग के धधकते समुद्र के भीतर आग से छिपी एक तेज तलवार की रोशनी थी। इसने बिजली जमा की, हड़ताल करने के अवसर की प्रतीक्षा में। मैं पीछे नहीं हट सकता। एक बार जब मैं पीछे हट जाता हूं, भले ही वह तलवार की रोशनी मुझे न मारती है, फिर भी ये मुझे नुकसान में डाल देगी। अर्जुन देव पहले ही भूल गए थे कि उन्हें मंच को साफ करने के लिए केवल 20 चालें सहने की जरूरत है। वो अब स्थिति की कमियों के बारे में सोचते हुए पूरी तरह से लड़ाई में डूबा हुआ था। अर्जुन देव ने अपने शरीर में सर्वोत्कृष्टता को एकत्रित किया और बलपूर्वक अग्नि के समुद्र को सहन किया। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और जल्दी से उस तलवार की रोशनी की खोज की। बूम! सर्वोत्कृष्टता के संरक्षण के साथ भी अर्जुन देव की त्वचा के हर इंच में जलन महसूस हुई। हालांकि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और छिपी हुई तलवार की रोशनी की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। मिल गया। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को पहली चाल चलने का मौका नहीं दिया। उसने एक तेज कृपाण का इरादा छोड़ा और बिजली आग के समुद्र में इधर-उधर कूद गई। फिर वो तलवार की रोशनी से भिड़ गया जो अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। बैंग! जब कृपाण और तलवार आपस में भिड़ गए तो तेज आवाज आई। प्रकाश बिखर गया और तुरंत आग के समुद्र को बिखेर दिया। अनगिनत चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ रही थी। सफेद बालों वाला बूढ़ा पलक झपकते ही 100 मीटर पीछे हटते हुए पीछे हट गया। वह हाथ में तलवार लेकर सीधा खड़ा था, बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। दूसरी ओर, हालांकि अर्जुन देव बूढ़े आदमी को वापस खटखटाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके बाल और भौहें पीले रंग की थी। वो कुछ अजीब लग रहा था। सफेद बालों वाला बूढ़ा मंद मंद मुस्कुराया और बोला, छोटे साथी, क्या तुम मुझे धमका रहे हो क्योंकि मेरी खेती अधिक नहीं? तुम्हारी इतनी लापरवाह होने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन देव को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। बूढ़ा आदमी सही था। यदि उन्होंने अर्जुन देव के समान ही साधना का उपयोग किया होता तो आग के उस सागर ने अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। तलवार की छवियों का वह जलता हुआ समुद्र अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। उसके लिए छिपी हुई तलवार की रोशनी को खोजने का कोई मौका नहीं था। हालांकि आपकी समझने की क्षमता और दृष्टि खराब नहीं है। फिर से सफेद बालों वाला बूढ़ा जोर से हंसे और अर्जुन देव पर आग का एक और समुद्र भेज दिया। हालांकि इस बार उन्होंने नियमों को तोड़ते हुए अर्जुन देव के समान अपनी साधना को बढ़ाया। अर्जुन देव ने बूढ़े व्यक्ति के उदाहरण का अनुसरण किया। बिजली कृपाण प्रकाश के इस समुद्र को निष्पादित करने के लिए चंद्र छाया कृपाण का उपयोग किया और फिर से हमला किया। बैंग! इस बार अर्जुन देव की कृपाण की रोशनी से पैदा हुआ बिजली का समुद्र चकनाचूर होने से पहले 3 सांसों तक चला। दूसरी ओर अर्जुन देव को आग के समुद्र के पास उड़ते हुए भेजा गया था। आग की लपटों के समुद्र के भीतर एक और तेज और भयंकर तलवार की रोशनी एक भव्य इंद्रधनुष की तरह चमक उठी, और जब वो उसके माथे की ओर झुकी तो वो थोड़ा बगल की ओर झुका हुआ था और उसके काले बालों के एक स्ट्रैंड को काट रहा था। है, बुरा नहीं है। फिर से सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उच्च आत्माओं में दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव इस बार बिजली के समुद्र में 3 बार सांस ले सकते हैं तो वे प्रसन्न हुए।
दिल खोलकर हंसते हुए वो एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले अर्जुन देव के अपने पैर जमाने का इंतजार करने लगा। अर्जुन देव को पता था कि बूढ़ा व्यक्ति पीछे हट गया था जब उसने अपने माथे से बालों की झपटों को देखा था। वह तलवार की रोशनी उग्र छाया में और भी अधिक रुचि रखने लगा। जल्द ही 20 चालें खत्म हो गई। हालांकि अर्जुन देव की लालटेन हवा में तैरती रही, गिरने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी। इस आदमी के साथ क्या गलत है? वह पहले ही इतने लंबे समय तक चल चुका है और अभी भी कोई परिणाम नहीं निकला है। आसपास की भीड़ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने संदेह से पूछा। हालांकि यमन जोर से हंसे और कहा, इसमें इतना अजीब क्या है? वह मारे जाने के बाद इधर-उधर उड़ रहा होगा, समय के लिए देरी करने की कोशिश कर रहा होगा। भीड़ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यही एकमात्र संभावना है। 20 चालों में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक अर्जुन देव को पता नहीं था कि वह सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के लिए एक मैच नहीं है और किसी भी हमले का सामना नहीं करते हुए इधर-उधर घूमने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। सुमित ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो ऐसा ही हो। यह सोचना कि आप जानबूझकर समय के लिए देरी कर रहे हैं, हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो स्काई डोम दायरे की प्रतिभाएं इस तरह है। जैसे ही सुमित ने यह कहा, स्काई डोम दायरे के कई किसान असंतुष्ट हो गए। हालांकि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। भले ही वे क्रोधित महसूस कर रहे थे, फिर भी उन्होंने बहस करने की हिम्मत नहीं की। जब दोनों ने यह देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन और भी अधिक अहंकारी महसूस कर सके। उन्होंने स्काई डोम दायरे के लोगों को अत्यधिक तिरस्कार की दृष्टि से देखा। प्रभातिका ने दांत भींचकर कहा, नीच लोगों को गर्व होता है। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे कुछ साल बड़े हैं? यमन जोर से हंसे और कहा, अपने मानकों के साथ, यदि आप एक और 10 साल तक प्रशिक्षण लेते हैं तो मैं आपको 10 चालों में हराने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं आपके लिए बेमिंग पैलेस में मुझे चुनौती देने का इंतजार करूंगा। हालांकि मुझे डर है कि आप में हिम्मत नहीं है। जूनियर भाई, आप उसे अधिक महत्व देते हैं। मुझे विश्वास है कि वह आपसे एक भी कदम नहीं उठा पाएगी। वो कभी भी बेमिंग पैलेस जाने की हिम्मत नहीं करेगी, सुमित ने धीरे से कहा। सुमित और यमन के बोलने के बाद वे दोनों एक ही समय में हंसने लगे, जिससे प्रभातिका भड़क गई। तुम सभी चुप रहो। बबीता के पीछे नीले कपड़े पहने युवक अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज ठंडी और भावहीन थी। जब यमन और सुमित ने नीले कपड़े पहने युवक के तरीकों के बारे में सोचा तो वे चौंक गए और अपना मुंह बंद कर लिया। बाई जियान, वो गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग के लोगों में से एक है, जो 7 दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर है। अप्रत्याशित रूप से वो बेमिंग पैलेस के लोगों को रैंकिंग में शामिल करने के लिए अग्रणी है। इससे पहले नीले कपड़े पहने युवक असाधारण हवा के साथ वहां खड़ा था। हालांकि उसके अपने तरीके थे जो हर किसी को उस पर ध्यान देने से रोकते थे। अब जब नीले कपड़े पहने युवक ने बात की तो सभी को पता चला कि वो लंबे समय से वहां खड़ा था। नीले कपड़े पहने युवक ने माफी मांगते हुए बूढ़े रणबीर की ओर सिर हिलाया। फिर उसने यमन और सुमित को अपने पीछे खींच लिया। क्या तुम दोनों बेवकूफ हो? उनके पीछे बूढ़े लोग महान परिवारों के 9 रैंकों के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। वे आपको एक हाथ से मौत के घाट उतार सकते हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन बीमिंग पैलेस को इसमें मत खींचो। जब दोनों ने बाई जियान की फटकार सुनी तो उन्होंने बहस करने की हिम्मत नहीं करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। लालटेन अभी भी सभी की आंखों के सामने तैर रही थी, बिना रुकने के इरादे के आगे पीछे झूल रही थी। जल्द ही कुछ लोग अधीर होने लगे और शिकायत करने लगे। अर्जुन देव के पीछे यमन और सुमित लाइन में खड़े हो गए। वे और भी अधिक अधीर थे। अर्जुन देव की लालटेन को कोस रहे थे। बिजली कृपाण प्रकाश का सागर। लालटेन पर अर्जुन देव ने भयंकर रूप से चिल्लाया और चंद्र छाया कृपाण को 21 बार घुमाया।
प्रत्येक कृपाण हड़ताल ने एक चमकदार बिजली की रोशनी को मूर्त रूप दिया। संयुक्त होने पर यह बिजली के गर्जन वाले समुद्र की तरह था। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के सी ऑफ लाइटनिंग कृपाण लाइट की तुलना में अर्जुन देव की सी ऑफ लाइटनिंग कृपाण लाइट में फुर्तीलापन की थोड़ी कमी थी। समय के साथ यह समान होगा। बैंड, बिजली का समुद्र और आग का समुद्र टकराया और सदमे की लहरों में विस्फोट हो गया। जैसे ही आग का समुद्र बिखर गया, छिपी हुई कृपाण और तलवारें एक झटके में गायब हो गई। दोनों आकृतियां हवा में एक दूसरे को पार कर गई। जब कृपाण और तलवारें आपस में भिड़ गई तो चिंगारी उड़ गई। तलवार क्यूई और कृपाण क्यूई लहरों में बदल गए, जिससे अंतरिक्ष में असीम लहरें पैदा हुई। हाँ, ठीक ठाक है। आपने आखिरकार मेरे फ्लेमिंग शैडो चौक की सतह को खरोंच दिया है। जब यह कदम वास्तव में निष्पादित हो जाता है तो आप 99,000 तलवार की छवियां भेज सकते हैं। आग की इच्छा चारों ओर 500 किलोमीटर तक फैल जाएगी। आग में तलवार आकाश को आधा भी विभाजित कर सकती है। आज मैंने आपके 700 चालों का आदान प्रदान किया है। मुझे डर है कि अगले 100 वर्षों तक मैं नवागंतुकों की परीक्षा नहीं ले पाऊंगा। हालांकि मुझे इस कदम को पारित करने का कोई पछतावा नहीं है। भविष्य में जब आप काफी मजबूत हो तो अपनी इच्छा को इस ऋषि दीवार पर भी छोड़ना याद रखें। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के बोलने के बाद वो प्रकाश की किरण में बदल गया और बिखर गया। कई ऋषि दीवार चित्रों के बीच बूढ़े व्यक्ति से संबंधित एक धीरे धीरे मंद हो गया। हालांकि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभी का ध्यान अर्जुन देव की लालटेन पर केंद्रित था, क्योंकि वो आखिरकार तैरना बंद कर दिया और धीरे धीरे नीचे उतर गई। यमन ने तुरंत शाप दिया, लानत है, मैंने इसे बहुत पहले ही कहा था। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो इसे बाहर न खींचे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक खींचते हैं, आप असफलता के परिणाम को बदलने में सक्षम नहीं होंगे। अब मेरी बारी है, शिव। हालांकि इससे पहले कि यमन बोलना समाप्त कर पाता, वो लालटेन गर्वित पुत्र की रैंकिंग की निचली पंक्ति में उतर गई। फिर ये जल्दी से आखिरी लालटेन तक उड़ गया। यमन के हाव भाव अचानक बदल गए। वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह चिल्लाया, ये असंभव है। इस व्यक्ति ने परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की? क्या उसका स्पष्ट रूप से पीछा नहीं किया जा रहा था? बाकी लोग भी चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। हालांकि चाहे जो भी हो, अर्जुन देव ने परीक्षा पास कर ली थी और अंतिम रैंक को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। ये वास्तव में सभी की आंखों के सामने हुआ। इसे कोई बदल नहीं सकता था। स्काई डोम दायरे के कई युवा काश्तकारों की आंखें मदद नहीं कर सकी, लेकिन प्रोत्साहित महसूस कर रही थी। सुमित ने यमन के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, अगर वह भाग्य से परीक्षा पास कर लेता है तो भी वह वास्तव में सफल नहीं हो पाएगा। हम कई साल पहले से ऋषि की परीक्षा को आसानी से पास करने में सक्षम हैं। यमन ने अपनी बुद्धि वापस पा ली और कहा, यह सही है। यह साथी अंतिम स्थान पर रहने वाले स्काई डोम दायरे से आता है। वह अपने पहले प्रयास में कैसे सफल हो सकता है? अर्जुन देव की लालटेन आखिरी लालटेन से टकरा गई, जिससे मधुर आवाज निकली। वह उग्र आकृति धीरे से उछल पड़ी और आखिरी लालटेन पर उतरी। लालटेन के ऊपर की दुनिया एक विशाल उजाड़ भूमि थी। एक काले कपड़े पहने आदमी अपनी आंखें बंद करके केंद्र में पालथी मारकर बैठा था। उसके बगल में एक तलवार जमीन में घोंप दी गई थी। जब उस आकृति को अर्जुन देव के आगमन का आभास हुआ तो उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी निगाहें ठंडी हो गई, क्योंकि उसने अर्जुन देव को एक बढ़ते जानलेवा इरादे से देखा। मार डालो। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और अर्जुन देव पर वार करते हुए छलांग लगाई। तलवार की रोशनी चमकदार और घनी थी। क्विंटेसेंस का एक भी हिस्सा बाहर नहीं निकला। लालटेन में छोड़ी गई उग्र आकृति ने मुख्य शरीर की नकल की।
ये एक कल्टीवेटर से अलग नहीं था। उसके पास बुद्धि थी और वो सोच सकता था। ये लालटेन को छोड़ नहीं सकता था। इससे पहले इस व्यक्ति ने सिम्बा भाटी और समर केतु को जल्दी ही हरा दिया था। अर्जुन देव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह आमने सामने नहीं भिड़े। अर्जुन देव ने अपने पैरों से धक्का दिया और एक ब्लू ड्रैगन छवि दिखाई दी। एक अजगर दहाड़ने लगा और उसकी आकृति इस तलवार के प्रहार से बचते हुए चमक उठी। शिव, शिव, शिव। जैसे जैसे अर्जुन देव लगातार चकमा देते गए, काले कपड़े पहने आदमी की चाल तेजी से शातिर होती गई। वो एक विषैले सांप की तरह था जो अर्जुन देव को काट रहा था, जाने नहीं दे रहा था। एक और 100 चालों के बाद अर्जुन देव के पास एक मोटा विचार था। ये शख्स रणबीर जितना ही मजबूत था। सबसे अच्छा, वह थोड़ा मजबूत था। अर्जुन देव रुक गए और अपना दाहिना हाथ अपनी कृपाण की मूठ पर रख दिया। वो खुद से बुदबुदाया, उस स्थिति में मुझे खेलना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देखकर कि अर्जुन देव ने चकमा देना बंद कर दिया, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। उसने सोचा कि अर्जुन देव ने अपनी सहन शक्ति समाप्त कर दी है और वह उसे मारने की प्रतीक्षा कर रहा है। बिजली कृपाण प्रकाश का सागर। हालांकि काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को आश्चर्यचकित करते हुए अर्जुन देव ने अचानक एक चाल चली। कृपाण की रोशनी चारों ओर नृत्य कर रही थी। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को 7 बार घुमाया। फिर प्रत्येक कृपाण प्रकाश 3 में विभाजित हो गया, 21 कृपाण छवियों में बदल गया। बच्चों का खेल। काले कपड़े पहने आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी और उसने सभी 21 कृपाण छवियों को पकड़ लिया। बूम। हालांकि बस इसी समय 21 कृपाण छवियों पर बिजली विलीन हो गई और बिजली का समुद्र बन गया। फिर यह भड़क उठा और गड़गड़ाहट की शक्ति से बढ़ गया। गार्ड से पकड़े जाने पर काले कपड़े पहने आदमी बिजली के इस समुद्र से उड़ा दिया गया था। वो वापस उड़ता हुआ चला गया। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। इससे पहले कि काले कपड़े पहने आदमी खुद को स्थिर कर पाता और अपनी चोटों की जांच कर पाता, उसने बिजली के समुद्र में प्रकाश की एक चमक देखी। कृपाण प्रकाश का एक किनारा कहीं से भी निकला। कृपाण की रोशनी उल्का की तरह तेज थी। काले कपड़े पहने आदमी की गर्दन से खून निकला और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। काका की आवाज के साथ नीचे की लालटेन टुकड़े टुकड़े हो गई। केवल एक उग्र आकृति हवा में चुपचाप खड़ी रह गई थी। अर्जुन देव की लालटेन उड़ गई। अर्जुन देव की लालटेन गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग के अंतिम स्थान पर पहुंच गई। जब लौ बुझ गई तो लालटेन ने एक फीकी चमक दी। लौ काफी देर तक बनी रही। सुमित और यमन ने एक दूसरे की निगाह डाली। स्काई डोम क्षेत्र के अर्जुन देव, जिन्हें वे हमेशा हे दृष्टि से देखते थे, वास्तव में उनकी चुनौती में सफल रहे। यमन ने नफरत से कहा, यह भाग्य होना चाहिए। यह होना चाहिए कि अंतिम स्थान बहुत कमजोर है। सुमित ने कहा, यह निश्चित रूप से भाग्य है। अगर उसके पास वास्तव में हिम्मत होती तो वह चुनौती जारी रखता। देवलोक डोमेन के किसान, जो मूल रूप से अर्जुन देव के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते थे, हल्के से आश्चर्यचकित थे। अर्जुन देव अपने पहले प्रयास में सफल हुए। इसके अलावा वो केवल 21 वर्ष का था। इस अर्जुन देव की प्रतिभा और समझने की क्षमता को देवलोक डोमेन का विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता है। हालांकि वे ज्यादा चौंक नहीं गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव अभी तक सही मायने में रैंकिंग में ऊपर नहीं पहुंचे थे। पूर्ववर्तियों की इच्छा की सुरक्षा, बुशन पैलेस का इनाम प्राप्त करने से पहले उन्हें 1 महीने तक रैंकिंग पर बने रहना पड़ा। अर्जुन देव सिर्फ आखिरी स्थान पर थे। इस स्थिति में लोग बार बार बदलते रहे। हर दिन, हर जगह से किसान उसे चुनौती देते थे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगले ही पल उसे नीचे धकेल दिया जाएगा। जब तक अर्जुन देव चुनौती जारी रखने और 100 रैंक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते,
तब तक उन्हें रैंकिंग में मजबूती से ऊपर माना जा सकता था। लालटेन के अंदर अर्जुन देव ने ध्यान से महसूस किया कि बिजली कृपाण प्रकाश का सागर पहले। उन्होंने धीरे से कहा, तलवार की चाल आखिर तलवार की चाल है, इसे अपनी कृपाण तकनीक में बदलने में कुछ समय लगेगा। अर्जुन देव ने एक के बाद एक 21 कृपाण की छवियां भेजी थी। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसे बहुत आसानी से तोड़ दिया था। कृपाण की जो छवियां अर्जुन देव ने भेजी थी वे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की तलवार की छवियों की तरह स्वाभाविक और चिकनी नहीं थी। यदि अर्जुन देव किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ से मिलते हैं तो दूसरा पक्ष बहुत तेजी से हमला कर सकता है और बिजली के समुद्र के इकट्ठा होने से पहले कृपाण तकनीक को तोड़ सकता है। ये एक स्पष्ट दोष था। जब मेरे पास भविष्य में समय होगा तो मुझे इसके बारे में सोचना होगा। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव ने आगे देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने चुनौती जारी रखने का विचार छोड़ दिया। अर्जुन देव की ताकत को देखते हुए एक और 200 रैंक आगे बढ़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि आगे बढ़ना कुछ मुश्किल होगा। अर्जुन देव के लिए अंतिम स्थान और अंतिम 200 दोनों सबसे नीचे थे। कोई अंतर नहीं था। गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार अर्जुन देव इसे साल में एक बार चुनौती दे सकते थे। जब वह काफी मजबूत था तो वह शीर्ष 100 में प्रवेश कर सकता था। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने लालटेन में लौ की छवियों के साथ अपना संबंध तोड़ दिया। फिर उसने अपना ध्यान अपने शरीर पर लौटाया और बूढ़े रणबीर से कहा, सीनियर, चलो चलते हैं। बूढ़ा रणबीर मंद मंद मुस्कुराया। दरअसल अर्जुन देव ने उन्हें निराश नहीं किया। हालांकि उन्होंने केवल अंतिम रैंक प्राप्त की, यह खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त था। बूढ़ा रणबीर मंद मंद मुस्कुराया। दरअसल अर्जुन देव ने उन्हें निराश नहीं किया। हालांकि उन्होंने केवल अंतिम रैंक प्राप्त की, यह खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त था। सुमित के चेहरे पर धुंध धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह, जैसा मुझे उम्मीद थी, कि अभिव्यक्ति ने ले ली। वह मुस्कुराया और कहा, मैंने क्या कहा? मुझे पता था कि आप भाग्य से सूची में शामिल होने में कामयाब रहे। इसके बारे में क्या ख्याल है? अब आप मुझे चुनौती देना जारी रखने की हिम्मत नहीं करते, है ना? देखो, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपका पीछा कर रहा हूं। स्काई डोम दायरे के लोग इस गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। वह अर्जुन देव, प्रभातिका और सुमन को महल से बाहर ले गया और हाउटियन संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय की ओर बढ़ गया। लानत है, गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग में शामिल होने के लिए मैंने 5 साल की तैयारी की। अब मैं पहले से ही एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल सम्राट हूं। मुझे विश्वास नहीं कि मैं आपकी तरह स्काई डोम दायरे के कचरे की तुलना नहीं कर सकता। लानत है, मार्शल मोनार्क की रैंकिंग में सेंध लगाने के लिए मैंने 5 साल की तैयारी की। अब मैं पहले से ही एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल सम्राट हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं स्काई डोम दायरे के कचरे जितना अच्छा नहीं हूं। सुमित को ऋषि की परीक्षा के पहले चरण को पास करने के लिए केवल 20 चालें सहने की जरूरत थी। उन्होंने कई साल पहले ही इसे मंजूरी दे दी थी। जल्द ही सुमित ने इस चरण को पार कर लिया। फिर वो तेजी से उस लालटेन की ओर उड़ गया जिसे अर्जुन देव ने उस पर रखा था। जल्द ही उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली और जल्दी से उस लालटेन की ओर उड़ गए जिसे अर्जुन देव ने ऊपर रखा था। सुमित लालटेन पर पागलों की तरह हंसा। फिर उनकी ज्वाला की छवि उछल गई और अर्जुन देव की लालटेन पर गिर गई। लालटेन पर सुमित पागलों की तरह हंसा। फिर जलती हुई आकृति उछल पड़ी और अर्जुन देव की लालटेन पर उतरी। कचा, वो बस उछल पड़ा और 3 सांसों से भी कम समय में सुमित की लालटेन इंच दर इंच चकनाचूर हो गई और उसकी लौ के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने एक कौर खून उगल दिया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर से भर गई थी। वे जल्दी से चले गए
लेकिन वे और भी तेजी से असफल हो गए। उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। यमन ने असमंजस में पूछा, जूनियर भाई, क्या गलत है? मैं हार गया।